वो मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को बुलाती है। लेडी रिपल, सॉरी गाइस, मैं इसे मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। ध्यान से रानी, शायद ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना राल और लेडी सिरीन मैजिसाइट मॉन्स्टर्स बनने के बाद थे। तुम ऐसे वक्त में खुश कैसे हो सकती हो क्रिस? आदत से मजबूर हूँ। इसका कलर अलग है, लेकिन मुझे इसका पावर फ्लो महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल हीट रेस की तरह है। इसका मतलब मैम, ये हीट रेस से हमें शूट करने वाला है। क्या? प्लीज उसे जल्दी रोको। जी मैम, बिल्कुल। हमारे नीचे कैंटीन है, मैं उसे वो तबाह करने नहीं दूंगी। तुम्हारी रीजनिंग इतनी अतरंगी क्यों होती है? इसे रोका नहीं तो ये सब बर्बाद कर देगा। मैंने आज तक इतना पावरफुल अटैक नहीं देखा। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल मैम, मुझे लगता है मैंने आपकी छत पर एक बड़ा छेद कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने तो हम सबकी जान बचाई है। ऐसा लग रहा है वो नीचे गिरने वाला है। मैजिसाइट मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें आर्टिफैक्ट का यूज करना चाहिए। वो स्कूल यार्ड में गिरने वाला है। हमें उसे ऊपर ही खत्म करना होगा। 1 मिनट रुको। युआ! अपने ऊपर देखो। ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर। वहाँ से हट जाओ। मिस युआ ने तो कमाल कर दिया। भले ही मेरी किक ने उसे डैमेज कर दिया था, लेकिन फिर भी इसने उसे कितनी आसानी से काट दिया। ये वाकई कमाल की है। अब इसके बाद और मैजिसाइट मॉन्स्टर्स नहीं आएंगे, है ना? हाँ, वैसे पिछली बैटल से मैं इतना तो समझ चुका हूँ। जब जब रिपल एक स्पेशल क्लास रून वाले नाइट से माना अब्सॉर्ब करती है, तब मैजिसाइट मॉन्स्टर्स अपने आप आ जाते हैं। इसका मतलब मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को बुलाने में उसका माना खत्म हो जाता है। ये दोबारा तब तक नहीं होगा जब तक इनका माना रिस्टोर नहीं हो जाता। सही कह रही हूँ ना? तुम सब कुछ जल्दी समझ जाती हो। मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। ये सभी मैजिसाइट मॉन्स्टर्स जो आ रहे हैं वो पहले किसी तरह के एनिमल थे, ऐसा क्यों है? शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि रिपल भी आधी एनिमल ही है। जितना मुझे पता है, इन खास एनिमल्स का सिक्स्थ सेंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो टेलीपैथी भी यूज कर रहे हैं। शायद इस कनेक्शन के जरिए रिपल अपने जैसे और भी एनिमल्स को यहाँ अट्रैक्ट कर सकती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये ऐसा काम है जो सिर्फ रिपल के जरिए ही किया जा सकता है। हो सकता है यही वजह है कि उन्होंने हायरल मेनेस को भी हाफ एनिमल से क्रिएट किया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेडी रिपल के साथ गलत हो रहा है। बहुत से हाईलैंडर्स लोअर लैंड के लोगों को समान नजरों से नहीं देखते और इसी वजह से उन्होंने ये सब किया। मेरे लिए भी ये शर्म की बात है। इतना मत सोचो दोस्तों, सब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है जो भी मेरी तरह मैजिसाइट मॉन्स्टर्स बने हैं उन्हें शांत करने का ये काफी अच्छा तरीका है, ताकि वो आसपास के आम लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। सही कहा, हम उन्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, है ना गाइस? थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों। हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। रफाइल भैया। हेलो इरिस। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, बातें हम बाद में करेंगे, हमें अभी तुरंत निकलना है। ऐसा क्या हो गया? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? वेनेफे की आर्मी बॉर्डर पार कर चुकी है, थोड़ा माहौल भी गर्मा चुका है। थियोडोर सर और प्रिंस वेन आपसे तुरंत महल में मिलना चाहते हैं। 2 हफ्तों बाद। हाँ, कितना सुकून मिल रहा है। हाँ। मुझे खुशी है कि आज हमारी ड्यूटी के वक्त कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कोई और भी है जिसे तुम्हारी बातों से खुशी नहीं हुई? तब से अभी तक एक भी मैजिसाइट मॉन्स्टर नहीं देखा है। ये तो अच्छी बात है ना? देखा जाए तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहाँ हम अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखा सके, है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर माहौल शांत है तो लेडी रिपल के लिए भी तो अच्छा है ना? तुम्हारी ये बात भी सही है रानी। सुनो लिज़लॉट, ये बॉर्डर पर क्या चल रहा है इस बारे में तुम्हें कुछ पता है?
जहाँ तक मुझे पता है दोनों साइड के आर्मीज के बीच बैटल अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है प्रिज्मर की भी अभी तक कोई खबर नहीं है। हाँ। ये तो ऐसे सैड हो रही है जैसे इसके बॉयफ्रेंड ने इसे चीट किया हो। इसे देखकर लगता है एक दिन ये किसी प्रिज्मर को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। मुझे इंग्लिश को देखकर लगता था कि इसकी खूबसूरती इसकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती। हाँ सही कहा, और इसके पास तो बड़े बड़े बूबीज भी हैं। मिस युआ आप यहाँ? मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ कि ये यहाँ कब आई। ये तो ऑसम है। एक मिनट, अगर मैजिसाइट मॉन्स्टर्स नहीं आए तो? मिस युआ, आपने जो उस दिन मैजिसाइट मॉन्स्टर को ऊपर ही खत्म कर दिया था वो अमेजिंग था, कमाल कर दिया। क्या आप मुझे प्लीज सिखाएंगी उसे कैसे यूज करते हैं? आप चाहे तो मुझ पर यूज कर सकती हैं। बिल्कुल नहीं। अरे पर क्यों मिस युआ? मुझे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप ऐसा कहती हैं तो चलो आप ही बता दो कि आप मुझे कैसे सिखाएंगी। आप क्या देख रही हैं? कुछ है जो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। अगर मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। फिर तो मजा आएगा। क्या सीखना है? अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपको पक्का सिखाऊंगी। ये बताओ तुम्हारे ये बूबीज इतने बड़े कैसे हैं? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो नेचुरली बड़े हैं। इससे मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए जिससे कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी बॉडी दुनिया को शो ऑफ कर सकूं। अरे मैं कोई शो ऑफ नहीं करती हूँ। जो भी हो, अगर तुम मुझे बताओगी कि मैं अपने वाले कैसे बड़े कर सकती हूँ तो मैं तुम्हें कभी भी ट्रेन कर सकती हूँ। लियोनी कुछ कहो ना। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे तो इतने भारी है, मेरे कंधे दर्द करने लगते हैं और लोग भी घूरते रहते हैं। आओ, जिनके पास है उनको प्रॉब्लम हो रही है। कोई हमसे तो पूछे हमें कैसा लगता है यार। रफीना, तुम्हारी भी फीलिंग बिल्कुल वही है जो युआ की है ना? तुम्हारी बॉडी भी क्रिस की तरह ही है, इसलिए शायद तुम समझ नहीं रही हो। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मेरे छोटे होते तो मेरे कंधों में दर्द नहीं होता। अब जो भी हो, पर फिर भी ये बातें। और रेनी जो हमेशा चेस्ट में मस्तियाँ करती रहती है, उसके बारे में भी सोचो। शायद लिज़लॉट को भी एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। चलो रेनी, वहाँ जाओ। नहीं, ऐसा मत करो, गुदगुदी हो रही है। रुक जाओ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। नहीं, रुको, प्लीज कोई इसे बाहर निकालो। लिज़लॉट तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। सच में बहुत गुस्से में थी। मैं तो डर गई थी। रफीना, हाँ? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज कर लो और मेरे ऑफिस में आ जाओ। कम ऑन फास्ट। हाँ? थियोडोर सर ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। क्या ये एक न्यू आर्टिफैक्ट है प्रिंसिपल मैम? हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे उस पुराने शाइनी फ्लो जैसा ही है, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन है। और पता है इसमें 2-2 गिफ्ट्स भी हैं। वाह, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम। थियोडोर सर को थैंक यू कहो, क्योंकि उनके पास कोई भी नया आर्टिफैक्ट बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर भी उन्होंने हमारी मदद के लिए बनाया। सच में? और हाँ, इस आर्टिफैक्ट का एक गिफ्ट ये है कि ये लोगों के जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मुझे नहीं पता था आर्टिफैक्ट ये भी कर सकता है। ये बहुत ही रेयर होते हैं और लोग इन्हें बहुत ज्यादा बनाते भी नहीं हैं। इसलिए वो चाहते थे तुम्हारे पास भी ऐसा आर्टिफैक्ट हो। थियोडोर सर? एक और बात है, उन्हें भरोसा है कि तुम सब लेडी रिपल का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। जरूर, मैं हर हाल में लेडी रिपल और सभी लोगों को बचाऊंगी। अब मैं प्रैक्टिस करूंगी ताकि इस आर्टिफैक्ट को अच्छे से चला सकूं। हाँ, सही कहा। क्रिस, जब भी हम थियोडोर सर की बात करते तुम हमेशा ऐसी शक्ल क्यों बनाती हो? अरे नहीं तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आवाज कैसी? आग लग गई है, कोई बुझाओ भाई। मैजिसाइट मॉन्स्टर मर चुका है। जल्दी करो, जल्दी। क्या हुआ है यहाँ पर? मैं बताता हूँ प्रिंसिपल मैम। लेडी रिपल के साथ फिर से वही हादसा हो गया। हमने सभी मैजिसाइट मॉन्स्टर को दूसरे डायमेंशन में भेजा और वही उनका खात्मा कर दिया। सिल्वा! सिल्वा! मिस्टर सिल्वा, ये चोट तो बहुत गहरी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जरूरी ये है कि लेडी रिपल को कहीं और ले जाया जाए। मैं नहीं चाहता वो मुझे ऐसी हालत में देखे। लेडी रिपल को जल्दी यहाँ से ले जाओ। यस मैम। अगर तुम इतने घायल हो गए हो तो इसका मतलब ये सच है कि वो मैजिसाइट मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग होगा। मैं आपको कोई सफाई पेश नहीं करूंगा।
क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं, ये सब कुछ सिल्वा की वजह से नहीं हुआ है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। उनकी वजह से? मुझे माफ कर दो। लाटी, प्लम, तुम? आखिर यहाँ हुआ क्या है? वो मैजिसाइट मॉन्स्टर मुझ पर अटैक करने वाला था, लेकिन उन्होंने बीच में आकर मुझे बचाया और खुद जख्मी हो गए। लेकिन इसमें इसकी गलती नहीं है, ये तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों की वजह से ही सिल्वा जख्मी हुआ है। अब बस भी करो। सबसे पहले तो ये हमारी गलती थी जो हम गलती से उन्हें दूसरे डायमेंशन में ले गए, इसलिए उन्हें कुछ मत बोलो। और वैसे भी मैं अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बचाने में करूंगा जिनके पास रून नहीं है। तुम दोनों को चोट तो नहीं आई? जी नहीं, हमें तो एक खरोच भी नहीं आई है। अच्छी बात है, वेरी गुड। सिल्वा, सिल्वा, होश में आओ सिल्वा। ये सही नहीं हुआ, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। रुकिए प्रिंसिपल मैम, मैं इन्हें इससे ठीक करती हूँ। अरे हाँ, हीलिंग गिफ्ट। तो चलो जल्दी करो रफीना। जरूर। घबराओ मत, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। क्या तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है? यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पावर एक दूसरे गिफ्ट में फ्लो हो रही है। बस ऐसे ही करती रहो। अपना पूरा ध्यान अपने हाथों के ऊपर फोकस करो। यस मैम। तो ये है हीलिंग गिफ्ट का पावर। माना का फ्लो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। अब उस लाइट को सीधे सिल्वा के ऊपर डालो रफीना। चलो। यस मैम। इनके जख्म तो हील हो रहे हैं। लगता है जो हीलिंग गिफ्ट यूज करता है उस पर प्रेशर पड़ता है। फिर तो रानी, मुझे मदद करने दो। गिफ्ट को रेप्लिकेट करने के लिए माना मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा, पर मैं उसे सेम वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दूं तो तुम और कर सकती हो। हाँ, तुम्हारी मदद से मैं ये कर सकती हूँ। ऐसा लगता है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम दोनों को थैंक यू सो मच। चलो अब इसे हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। यस मैम। थैंक यू सो मच रफीना, सिल्वा सर को बचाने के लिए। अरे बस वही किया जो कर सकती थी। थैंक यू क्रिस, मेरी हेल्प करने के लिए। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। तुम दोनों को नहीं लगता कि ये सारा खाना बहुत ही तीखा है? हाँ, बहुत तीखा है, पर बहुत यमी है। अब टेस्ट तो मजेदार होगा ही ना। वाह, मतलब बहुत तीखा खाना है। मुझे तो घर की याद आ गई। वैसे तुम दोनों कहाँ से हो? हम नॉर्थ अल्कार्ड से हैं। वहाँ पे हमेशा ठंड होती है, तो हम खुद को गर्म रखने के लिए तीखा खाना खाते हैं। इसीलिए हम तीखा खाना ही खाते हैं, ताकि जब भी हम खाएं तो हमें घर जैसा ही टेस्ट महसूस हो। तो तुम भी ये ऑर्डर क्यों नहीं करती प्लम? मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ, लेकिन ये महंगा है। तो फिर मैं अपने वाला तुम्हें दे दूंगी। थैंक यू सो मच रफीना। क्या तुम मुझे थोड़ा खिला सकती हो प्लीज? इंग्लिश? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों प्लम? तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं मांग सकते। हाँ ठीक है, समझ गया। मैं देख रही हूँ तुम आज प्लम की सारी बातें मान रहे हो। हाँ, अरे वो कल मेरा दिन बहुत खराब था ना, और मेरे कारण तुम दोनों को भी परेशानी हुई। नहीं रुको, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लाठी, तुम तो बस मेरी जान बचा रहे थे। फिर भी मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मुझे अपने सीनियर सिल्वा से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि मुझे तो वो जरा भी नाराज नहीं लग रहे थे। हाँ, वो तो लाठी को बचा रहे थे। मुझे लगता था उन्हें स्क्वायर स्टूडेंट्स पसंद नहीं।
क्योंकि हम पहली बार मिले थे तब उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं किया था। हाँ, मैं समझ गई। शायद वो ऐसे लड़के होंगे जो दूसरे लड़कों को पसंद करते हैं, तभी वो लाठी से अच्छे से बात कर रहे थे। सही कहा ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सही कहा, हमें अब और राइवल्स नहीं चाहिए। तो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? अरे तुम फिर से ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा ना उन्हें लड़के पसंद है और तुम एक लड़की हो। मिस्टर सिल्वा को मैं अच्छे से जान गई हूँ। क्या तुम मेरे बारे में ख्याली पुलाव पकाना बंद करोगी? हाँ? अरे आप यहाँ? मिस्टर सिल्वा, अब आप पहले से ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे ज्यादातर घाव भर चुके हैं। तुम्हारे पास कमाल का गिफ्ट है। सिल्वा सर, कल के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। माफी मत मांगो, दरअसल शुरुआत से मेरी ही गलती थी। तुम दोनों का शुक्रिया, क्योंकि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। हमें भी रूडली बिहेव किया, उसके लिए वी आर सॉरी। मुझे भी माफ कर दीजिए। हम सबने माफी मांग ली है, तो अब अपने झगड़े को खत्म करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, रानी, तुम्हारा हाथ मिलाना हो गया है, अब मेरी बारी। अब जी भर के खा लिया है तो आफ्टरनून ड्यूटी पूरी करें। हाँ, लेकिन सारे सीनियर्स ने मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। वो वापस नहीं आएंगे तब तक ड्यूटी में मजा नहीं आएगा। क्रिस, तुम कभी नहीं बदलोगी। वो ऐसा नहीं कर सकते। अंदर आ जाओ। एक्सक्यूज अस मैम, हमारी ड्यूटी का टाइम हो गया है, इसीलिए आए हैं। ओह हाँ, थैंक यू आने के लिए। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा लग रहा है आप काफी गुस्से में हैं। अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ी शॉक थी। एक्चुअली रॉयल गार्ड ने हमें नोटिस भेजा है कि अब से लेडी रिपल को प्रोटेक्ट वही करेंगे। क्या? लेकिन ये सब अचानक क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि वो लेडी रिपल को वापस हाईलैंड ले जाएं और उसके बाद हम यहाँ पर एक नई हायरल मेनस को ले आएं। अरे नहीं, लेडी रिपल तो बस थोड़ी बीमार है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उन्हें बदल देंगे। ये भी कोई बात हुई क्या? अकेडमी आगे भी लेडी रिपल को इसी तरह प्रोटेक्ट करती ही रहेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मिरियाला, अगर तुम रॉयल गार्ड के खिलाफ जाओगी तो सभी को प्रॉब्लम हो सकती है। हमें किसी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ ना हो और हम दिल से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रिंसिपल मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें आपका ख्याल रखने दीजिए। तुम दोनों। यकीन नहीं हो रहा, इस समय प्रिज्म फ्लो की बारिश हो रही है। मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को हमारे हालात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता लियोने। मैं सोच रही हूँ कि प्रिंसिपल मैम लेडी रिपल के लिए क्या करने वाली है। शायद वो प्रिंस वेन से बात करके थोड़ा सा वक्त और मांगना चाहती है। तो इसीलिए लाठी और प्लम फ्लाई गियर से अपने साथ एक लेटर लेकर गए हैं। जब तक प्रिंस वापस नहीं आ जाते तब तक वक्त थोड़ा बुरा ही चलेगा। लेकिन वो दोनों तो बहुत एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि इससे उनका नाम साफ हो जाएगा। ओह, क्या सोच रही हो? मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। हाँ? ओह, हम इस बारिश का कुछ नहीं कर सकते। मैं इसकी बात नहीं कर रही। प्रिंस वेन की गैर मौजूदगी में जरूर रॉयल गार्ड्स कोई एक्शन ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पीछे कोई मौके का फायदा उठा रहा हो। लियोने, इसे मैं देखती हूँ। एक लाइटनिंग बीस्ट, वो भी यहाँ। ये तो मेरे भाई की फेवरेट आर्टिफैक्ट की पावर है।
हेलो लियोने, बड़े दिनों बाद मिल रही हो। गुड टू सी यू। रुक जाओ लियोने। मुझे लग रहा है यहाँ कोई और भी है। कौन हो तुम? ये नहीं हो सकता। कहीं ये स्टील ब्लड फ्रंट